हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप पैरेट ओएस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनी वर्चुअल मशीन में आप इसको कैसे रन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे काली लिनक्स होता है हमारा, वैसे ही पैरेट ओएस होता है जो कि हैकर्स के लिए बहुत ही अच्छा ओएस है। ठीक है, तो इसको मैं आपको डाउनलोड करके और अपने जो वर्चुअल मशीन है, अगर आपको नहीं पता वर्चुअल मशीन इस विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये आई बटन पे जो वीडियो आएगा उससे आप देख लेना। उससे आप ये VMware जो कि वर्चुअल मशीन जिसमें रन करती है ना, जो कि हमारे ओएस होते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया तो हम इसमें वर्चुअली रन कर सकते हैं। तो यहाँ आई बटन पे आपको जो लिंक मिलेगा उससे आप देख लेना कैसे हम VMware अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर देंगे। ठीक है, और आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे पैरेट ओएस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो देखो पैरेट सिक्योरिटी, ये लिनक्स का ही है ये। ठीक है, जैसे हमारा काली लिनक्स हो गया वैसे ही पैरेट ओएस। तो हमने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट पे जो देखो पैरेट सेक और। ठीक है, अब यहाँ पर आप डाउनलोड करना। अब इसमें दो है, एक तो अगर आपको डायरेक्ट ISO फाइल चाहिए, मतलब जैसे विंडोज़ की जगह प्रॉपर इसी को रन करना है तो वो, पर अभी हम वर्चुअल इस VMware में इसको यूज़ करेंगे तो वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वर्चुअल पे क्लिक करना। अब एक सिंपल एडिशन है होम, पर हमको तो सिक्योरिटी मतलब एक एज ए हैकर यूज़ करना है। ठीक है, सारे टूल्स इसमें होंगे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब हमको दोनों में से एक करना है, तो हमारा सबका कॉमन सिस्टम यही होता है। ठीक है, AMD 64। और फिर भी आपको चेक करना हो तो यहाँ पे जाना सिस्टम इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, इस पे आप क्लिक कर देना और देख लेना, तो उसमें आपको दिख जाएगा आपका कौन सा है। ठीक है, तो अभी मोस्ट कॉमन यही होता है तो मैं इस पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर आपके पास टॉरेंट ऐप से करना चाहते हो तो वो, पर हम नॉर्मल डाउनलोड करेंगे अपने ब्राउज़र से, तो यहाँ पर डाउनलोड। ठीक है, अब वर्चुअल बॉक्स के लिए कर रहे हैं या VMware, तो अभी मैंने बताया आपको मेरे पास VMware है। ठीक है, तो मैं इस पे कर दूंगा VMware प्रोडक्ट्स। तो अब ये पूछ रहा है कहाँ करना है, तो देखो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना। तो अगर आपका नहीं है तो आप बस सेव कर लेना, इसको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या पहले ही कर रखा है ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड बात, अगर आप जब ये पैरेट ओएस चलाओगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है और यूज़र नेम है वो है पैरेट और पैरेट। ठीक है, तो ये याद रखना, आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है होगा पैरेट पैरेट। ठीक है, तो अब यहाँ मेरा डाउनलोड हो चुका है पहले से, तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो मेरा जहाँ डाउनलोड हुआ है वहाँ पर मैं जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गया। अब देखो इसको अगर आप ये जिप में होगा, ठीक है, WinRAR फाइल में होगा, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। अगर आपको नहीं पता ये कैसे होता है तो ये WinRAR आप डाउनलोड कर लेना, जो कि 2-3 MB का आता है, उससे आपका ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट टू, तो यहाँ पर ये देखो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये अभी लॉक्ड है, ये ओपन हो रहा है, ये जिप्ड फाइल है। ठीक है, तो अब एक्सट्रैक्ट होने देते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ। तो देखो VMD के फाइल, ठीक है, हमको ये फाइल चाहिए थी जो हमने डाउनलोड की थी, पहले इसमें थी, फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा, ये डाउनलोड्स में ही रहने देना। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देना। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं अपना VMware ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ये होम पे होंगे आप, और यहाँ पर आपको करना है क्रिएट ए न्यू मशीन। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये दो ऑप्शन पूछेगा, टिपिकल कस्टम, तो मैं कस्टम पे कर दूँगा और कर दूँगा नेक्स्ट। और यहाँ पर अब देखो इस पे जो सबसे लेटेस्ट हो उसी पे कर देना आप, तो अभी सबसे लेटेस्ट ये है। ठीक है, अब मैं कर दूँगा नेक्स्ट। ठीक है, 3 ऑप्शन है तो आप इसी पर रख कर नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर लिनक्स पर करके और जो आपका वर्जन है तो हम इस पे कर देंगे 10x 64 बिट। ठीक है, अब कर देंगे हम नेक्स्ट और यहाँ पर दे देंगे इसका नाम पैरेट ओएस, और ये जहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो लोकेशन हम C में ही रहने देंगे। ठीक है, और अब कर देंगे हम नेक्स्ट।
नंबर ऑफ प्रोसेसर हम यहाँ पर 2 कर देंगे और कर देंगे नेक्स्ट। अब आप रैम कितना देना चाहते तो 2 GB इनफ होता है, ठीक है। अगर आप बाद में अगर लैग कर रहा तो बढ़ा सकते हैं, और आपकी रैम के ऊपर आपके सिस्टम में कितनी रैम है, ठीक है ना। तो मैं अभी 2 GB रख रहा हूँ। अब यहाँ कर दूँगा नेक्स्ट, और इसी पे रहने देना नाट नेटवर्क पे, यहाँ पे कर देना नेक्स्ट, और इसको भी इसी पे रहने देना, अब कर देना नेक्स्ट, ठीक है। इसको भी सेम पर रहने देना, रिकमेंडेड जो है उस पर, और कर देना नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो आपको करना है एग्जिस्टिंग, तो आपको यूज़ एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इस पे किया नेक्स्ट। अब ये पूछा कहाँ पर है, तो अभी याद करो मैंने एक्सट्रैक्ट करवाई थी तो वहाँ पर है, ठीक है। तो डाउनलोड्स में आपको जाना है, और ये देखो, और इसको आपको ओपन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। अब ये कीप एग्जिस्टिंग और कन्वर्ट, तो हमको करना है कन्वर्ट पे, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, अब फिनिश कर देना। तो अब यहाँ पर आपकी ये पैरेट ओएस आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं करके बताता हूँ आपको। इस पे कर देना यस, देखो है ना। अब ये क्या रन नहीं करेगा, तो इसके लिए ये इशू आता है। तो अब इसको सबसे पहले तो मैं बंद कर दूंगा, पावर ऑफ, ठीक है। इसको क्लोज। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हमने लेफ़्ट क्लिक किया। अब यहाँ पर आप जाना एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में जाना, और यहाँ पर देखो एडवांस में, ठीक है। एडवांस में अब यहाँ पर जो बायोस है ना, इसको आपको चेंज करना है UEFI पर, ठीक है, और कर देना ओके। तो ओके करने के बाद अब आप इसको वापस पावर ऑन करना, ठीक है, और यस कर देना है यहाँ पर वापस, ठीक है। तो अब ये चलना चाहिए, तो देखो यहाँ पर ये चलिए। अब फुल स्क्रीन कर देना आप। अब इसको हम सेटअप कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा पैरेट ओएस इसमें रन कर रहा है। अब हम इसको देखते हैं कैसा दिखता है, क्या है। तो ऐसे जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, ऐसे आप पैरेट ओएस को अपने VMware पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा देखो पैरेट ओएस इंस्टॉल हो गया है। तो देखो इसका ये इंटरफेस होता है काली में, ये बॉटम पे कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको अपडेट करना है तो देखो स्टार्टिंग में इसने पूछा है डू यू वांट टू चेक फॉर अपडेट्स, तो अभी मैं नो कर दूंगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ये इतनी सारी, ये देखो ऐप्स जो आपकी ये एरोडम्प NG जो हैकिंग वाईफाई हैकिंग में काम आती है, इतनी सारी ऐप्स है, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से काली लिनक्स और इसमें लगभग सेम है, प्लस इसमें गेम्स, ग्राफिक्स, इंटरनेट, ठीक है। इसमें इनबिल्ट मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, VLC जो शायद उसमें भी नहीं काली लिनक्स में, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। यहाँ पर ये आपका कैलेंडर टाइम आ जाता है, ये आपका नेट कनेक्ट, ये आपका वॉल्यूम, ये आपका देखो VS कोड। तो यहाँ पर हम टर्मिनल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें कमांड क्या काम है। तो देखो LS मतलब सेम है लिनक्स में जो आप करते हो हु एम आई, तो इसने बता दिया यूज़र है, ठीक है। क्लियर, एग्जिट, मतलब हर चीज़ आपको जो उसमें है वो यहाँ पर आप सेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो मिनिमाइज, क्लोज, ये या इसमें बॉटम पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे एग्जिट, एंटर। तो ऐसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये इसका जो माई कंप्यूटर, तो देखो यहाँ पर ये सारी इसकी फाइल्स, फाइल सिस्टम, यूज़र, ठीक है। ये ग्राफिकली मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर हम लिनक्स, काली लिनक्स की बात करें तो उससे काफ़ी अच्छा है ग्राफिकली, ठीक है। और आपको प्रॉपर कमांड बेस चाहिए तो काली लिनक्स, तो आप इसको भी सीख सकते हैं, क्योंकि यार इसमें ना, तो इसमें देखो हर वो टूल है जो आपको हैकिंग में चाहिए होता है, ठीक है। इतने सारे टूल है, आधे तो आपको या मुझे भी नहीं पता होंगे क्या काम आते हैं, तो देख लो इतने सारे। और ये देखो वर्ड लिस्ट भी जो वाईफाई हैकिंग में आती है, इनबिल्ट इतनी सारी वर्ड लिस्ट शो हो जाती है, ठीक है। उसमें आपको ढूंढनी पड़ती है, उसमें भी होती है काली लिनक्स में, पर थोड़ी ढूंढनी पड़ती है। यहाँ पर ये सारी है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लियर कर दूंगा, एग्जिट, ठीक है। अब इसको हम पावर ऑफ कर देंगे,
तो देखो इसमें पावर ऑफ करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ता, मेन्यू, फिर यहाँ पर, ठीक है, शट डाउन। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और आप जितना ज़्यादा हो सके पैरेट ओएस को भी सीखना। जैसे कि आपको काली लिनक्स आता है तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सीखें। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा ब्लैक आर्क, जो कि बहुत अच्छा हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।